Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today is Thursday, Nifty expiry, and we are recording market analysis video for tomorrow. Now, अगर आप एक चीज चेक करो कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट हर बार एक बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट जो पॉज लेता है। अब यहाँ पे आप ये एक चीज चेक करो कि ये जो मार्केट्स ने बड़ी मूवमेंट दी थी उसके बाद से मार्केट जो साइडवेज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दिस इज द जनरल बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स, राइट। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स। सेम टाइम पे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट्स ने जो एक ये बड़ी मूवमेंट दी थी उसके बाद मार्केट जो साइडवेज हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट एक पॉज लेगा। अब जनरली आज जो एक स्पाइक आया मार्केट्स में, बैंक निफ्टी 54,600 से सीधा 53,600 से 54,600 से सीधा चला गया था 55,000 समथिंग पे। एंड निफ्टी में भी हमें अराउंड 200 पॉइंट्स की जो है वो मूवमेंट देखने मिली लास्ट के 2 आवर्स में, जहां पे इतनी ज्यादा मूवमेंट कभी देखने नहीं मिलती। आप देख सकते हो कि एक टाइम पे निफ्टी 24,258 चल रहा था एंड आज की क्लोजिंग जो है वो 24,668 की हुई है। ऑलमोस्ट अराउंड 200 पॉइंट्स की हमें मूवमेंटम जो है वो देखने मिली। अब ये सोचोगे कि आज जो ये मूवमेंट आई थी, this is the momentum this is the movement done by the FIAs or this is the movement done by the retail traders, or let's say FIAs or let's say DIAs or something. So अगर FIAs और DIAs के डेटा की बात करें तो today FIA sold more than 5,000 crore rupees of let's say cash, and अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करो तो 3,715 करोड़ की आज उसने बाइंग करी है। बट ऑलमोस्ट आज अगर आप पूरे दिन का एनालिसिस करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट जो नेगेटिव में क्लोज हुआ था एंड दैट इज द वाई हमारा मार्केट्स में आज नेगेटिव में ओपन हुआ। आज बहुत धीरे धीरे से प्रीमियम जो डिके हो रहे थे, राइट। एक इजी गेम लग रही थी ऑप्शन सेलर्स को बिकॉज आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम आराम से डिके हो रहे थे। कल अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई थी, व्यू भी सबका नेगेटिव ही था। एंड अचानक से ये जो है एक मार्केट्स में मूवमेंट आई बिकॉज अब आप एक चीज सोचो यहाँ पे कि अभी क्या हो गया है कि एवरीवन्स नो कि एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है वो जीरो होने वाले हैं। देन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है यहाँ पे कि आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देते हैं, आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देते हैं। एंड जब भी 2 बच जाते हैं फिर तो 100 पॉइंट्स के भी ऑप्शन जो होते हैं, मतलब आउट ऑफ द मनी, उसके भी ऑप्शंस लोग बेच देते थे। अब इट्स अ इजी मनी फॉर अ रिटेल ट्रेडर्स, लेट्स से जो डेल्टा हेजिंग करते हैं, जो बेसिकली स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल्स हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो सिंपल सिस्टम्स हैं उसको यूज करते हैं, राइट। तो वो सबके लिए एक इजी मनी हो गई थी। बट पिछले कितने दिनों से आप देखो तो हर एक्सपायरी में एक रिवर्स मूवमेंट आती है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है और एक अपसाइड की या डाउन साइड की मूवमेंट आती है, या फिर एक रिवर्स मूवमेंट आती है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है उसका प्रीमियम सडनली स्पाइक हो जाता है। मतलब 1 रुपीज के ऑप्शन सीधा 10, 20, 30, 40, 50 रुपीज के ऊपर चले जाते हैं। एंड दिस इज द टाइम वेयर FIs मेक 30-40% मनी, राइट। मतलब 30-40x पैसे जो बना लेते हैं बिकॉज आप देख सकते हो ऑप्शंस के प्रीमियम कितने फास्ट तरीके से जो वो इंक्रीज होते हैं यहाँ पे। अब अगर ओवरऑल मार्केट्स के ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड जो पॉजिटिव है। द रीजन इज दैट यहाँ पे आप देख सकते हो, द रीजन इज दैट कि मार्केट थोड़े टाइम से एक साइडवेज है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि FIs ने ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी। अब ये मूवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। ये कोई 2-3 दिन की मूवमेंट नहीं है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि एक्यूमुलेट करेंगे कि उसको जितने नंबर ऑफ लॉट्स या जितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए वो पहले वो परचेस कर लेंगे। एंड जैसे ही मेजोरिटीज उसके पास आ जाती है देन दे ट्राई टू पुश द मार्केट, देन दे बॉट इट एवरी प्राइस एट द मार्केट प्राइस, सो मार्केट स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड। एंड देन क्या करते हैं कि जैसे ही एक लेवल के आसपास पहुंच जाते हैं दे ट्राई टू बुक अ प्रॉफिट, राइट, और एल्स दे डोंट डू एनीथिंग। सो अगर लेट्स से कोई प्राइस को इंक्रीज ही नहीं करता बिकॉज FIs HFTs आर द वन हु इज मूविंग टू द मार्केट्स, ही इज मेकिंग मार्केट्स, राइट, कि जो बेसिकली प्राइस को बिल्ड कर रहे हैं। बट रिटेल ट्रेडर्स ये नहीं कर सकते। रिटेल ट्रेडर्स कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाइंग क्रिएट नहीं कर सकते। वो आपकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़,
बट एफआईज के पास देयर लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स वाई वो प्राइस को बिल्ड कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मार्केट को मेक कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई उसी की वजह से ही जो प्राइजेस है वो ऊपर जाती है. यू एंड मी नॉट वी कैन नॉट डू दिस, राइट. तो जब वो अगर बाइंग स्टॉप भी कर दे तो भी मार्केट जो है वो सडनली गिरने लगेगा, राइट. तो होता क्या है कि अगर वो बाइंग स्टॉप करते हैं तो प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, एंड जैसे ही उसके लेवल्स पे आते हैं वहां से उसने ऑलरेडी बाय ट्रिगर करे होते हैं, तो वहां से आपको सीधा एक स्पाइक देखने मिल सकता है. देखो यहाँ से स्पाइक देखने मिला, सेम यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो ये सेम चीज हो रही है. इट्स अ वेरी नॉर्मल कि उसके लेवल पे आते ही वहां पे उसके ट्रिगर्स एग्जीक्यूट होंगे, एंड वहां से एक शूट अप हमें मार्केट्स पे देखने मिलेगा. अब आज के ओवरऑल डेज की बात कर लेते हैं. तो 90% सेक्टर इज इन नेगेटिव. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पॉजिटिव 1%. मार्केट का अभी भी मूड पॉजिटिव है. 298 स्टॉक नेगेटिव में, 202 स्टॉक्स पॉजिटिव में. इंडाइसिस वाइज बात करें तो ऑल इंडाइसिस इज इन नेगेटिव. सो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल व्यू ले आज के पुट कॉल का भी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का करके देख लेते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो आज भी जो है वो कॉल में ज़्यादा राइटिंग हुई है. सो अभी फिलहाल फिर भी थोड़े से दिनों के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो अभी भी स्लाइटली नेगेटिव प्लस ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो स्लाइटली साइडवेज एक व्यू मानेंगे हम. अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. देखो अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है पॉजिटिव है, इस रेंज के आउट नेगेटिव है, एंड इस रेंज के आउट जो है वो पॉजिटिव है. इट्स सिंपल एनालिसिस, डोंट यूज बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सेम टाइम पे यहाँ पे भी रेंज है, इस रेंज के अंदर साइडवेज है, रेंज के बाहर पॉजिटिव है, रेंज के नीचे जो वो नेगेटिव है. दैट इज सॉर्ट ऑफ सिंपल एनालिसिस यू हैव टू यूज. अब टुमारो इज फ्राइडे, यू कैन एक्सपेक्ट लेट्स से आइदर मार्केट गोना साइडवेज यस कल, और यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट ऑन द मार्केट्स. सो राइट, ये दो चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट करी जा सकती है. कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं है. ग्लोबल मार्केट्स कैसे क्लोज होगा वैसे ही हमारी ओपनिंग होगी. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.